Good evening, students. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो आप सबका स्वागत है इन लेक्चर नंबर 19। तो आज हम कवर करेंगे ग्रुप डेवलपमेंट एंड ग्रुप नॉर्म्स। लाइक इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट ग्रुप बिहेवियर कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो आज हम कवर करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप डेवलपमेंट एंड ग्रुप नॉर्म्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इन डेप्थ के कैसे जो ग्रुप नॉर्म्स हैं, कैसे किसी ग्रुप बिहेवियर का ग्रुप बिहेवियर में जो ग्रुप नॉर्म्स हैं कैसे ये शेप करते हैं इनको, और कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं ग्रुप डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रुप डेवलपमेंट की। ग्रुप डेवलपमेंट होता क्या है? जो ग्रुप डेवलपमेंट है, लाइक कैसे एक ग्रुप है वो फॉर्म हुआ, कैसे बना, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो बेसिकली ये 5 स्टेजेस प्रोसेस है ग्रुप डेवलपमेंट का। द फर्स्ट स्टेज इज द फॉर्मिंग स्टेज, and the second one is storming, the third one is norming, the fourth one is performing, and the last one is adjourning. फॉर्मिंग स्टेज होती क्या है? तो फॉर्मिंग स्टेज मतलब जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो आपस में मिले, ठीक है, गेट एक्वेंटेड एंड इस्टेब्लिश ग्राउंड रूल्स कि हमने कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ग्राउंड रूल्स बना लिए। तो सेकंड स्टेज है जो स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है यो अराइज होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली यही सबसे ज़्यादा क्लेशी स्टेज है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो आफ्टर दैट नॉर्मिंग स्टेज, तो यहाँ पे है कंसेंसस थोड़े बिगेन हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं टू फॉर्म अराउंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम सब चीज़ें इग्नोर करके हम कहते हैं चल यार थोड़ा नॉर्मल होते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो फोर्थ वन इज़ द परफॉर्मिंग, ठीक है भाई, काम पे ध्यान देते हैं। तो हमें ये होता है कि हमारी वजह से जो ग्रुप टास्क हैं कंपनी के वो सफ़र ना करे, तो हम क्या करते हैं, काम करना, वर्क की तरफ अपना जो ध्यान है उसको लगा देते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है, ठीक है, बाय लेवरेजिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो फाइनल स्टेज होती है जॉइनिंग, मतलब हमने टास्क परफॉर्म करा, सब चल दिए अपने अपने घर, ठीक है। और जॉइनिंग अकर्स व्हेन द ग्रुप डिसबैंड्स आफ्टर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस। अभी हम इन पांचों स्टेजेस को विजुअलाइज करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से याद रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको ध्यान से पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज फॉर्मिंग। नए नए कॉलेज में आप आए, इसको एक स्टोरी फॉर्म में याद करना। लाइक आपने अभी अभी BBA फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन ले ली है, आप पहले अकेले आए कॉलेज में, ठीक है, क्लास में एंटर हुए, सडन आपको इतने सारे फेसेस दिखे, आप शायद से पहले तो होके बैठ के, फिर एक दो लोग आपको थोड़े लगे कि मेरी तरह है, हमने उनसे हाथ वाथ मिलाया, तो हमारा एक ग्रुप बन गया। मान लो 3 लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फॉर्मिंग स्टेज में हम आगे थे। तो फिर क्या हुआ, सडन भाई इसने तो मुझे ये बात बताई नहीं, इसने तो मुझे असाइनमेंट बताई नहीं, तो क्लेश होने शुरू हो गए, स्टॉर्मिंग। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, मैम आए। मैम ने क्या करा, मैंने आगे बोल दिया बेटा तुम तीनों को ये ग्रुप असाइनमेंट करनी है, तो मतलब थोड़ा नॉर्मल तो होना पड़ेगा। मैंने उसकी सबमिशन डेट दे दी आफ्टर 5 डेज़ कि आपको ये सबमिट करनी है। तो अभी आपको नॉर्मल होना पड़ेगा, फिर से हेलो हाई होगी, चल छोड़ो काम करते हैं, है ना, काम पे फोकस करते हैं। चलो परफॉर्म करा, असाइनमेंट बन गई। 5 दिन बाद आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दी, मैंने आपको अच्छे मार्क्स दे दिए और आपकी क्लास में बेस्ट असाइनमेंट आ गई, दैट इज अर्जॉनिंग। और फिर से आप अपने अपने चलो अर्जॉनिंग अच्छी आ गई, एक दूसरे को विश करा कि वेरी गुड, चलो हमने ये टारगेट हमारा जो था अचीव कर लिया, हमारी बेस्ट असाइनमेंट आई है। फिर से हेलो करा और क्या होगी, अलग अलग होके अपने अलग अलग डेस्क पे बैठ गए, अर्जॉनिंग, ठीक है। सिर्फ टास्क परफॉर्म करने के लिए ही आप इकट्ठे हुए थे। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अर्जॉनिंग। इसको आप एक एब्रीवेशन से भी याद रख रहे हो, लाइक फर्स्ट लेटर है ना जो इनके, वो याद रख लो, FSNPA, फसनपा, ठीक है, फसनपा ये याद रखना है, FSNPA, FSNPA, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जो ग्रुप डेवलपमेंट है, इन मतलब ये इनमें जो रोल ऑफ लीडरशिप है वो कैसे है। तो रोल ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप हम रोल ऑफ लीडरशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें।
तो जो ग्रुप्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनमें उनमें कैसे हम गाइड कर रहे हैं, तो इस चीज़ और कैसे गाइड कर रहा है जो आपका लीडर है, जो आपका ग्रुप लीडर है, वो बहुत मैटर करता है। तो जो इफेक्टिव लीडर्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, वो हेल्प करते हैं बीच में आगे जो आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिटाने की इन स्टॉर्मिंग फेज, जो आपके ड्यूरिंग आपकी स्टॉर्मिंग फेज आई थी, और इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को, ऑनरशिप को, ठीक है, इन ग्रुप टास्क। ठीक है, दे ऑल्सो इस्टेब्लिश अ विजन एंड सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस कि हाँ भाई, लाइक हमने पीछे बात करी थी ना, मान लो आप 3 दोस्त थे, जो आपका एक सेंटर वाला दोस्त है वो आप में दोनों में मीडिएटर है, दोनों में क्लेश जो निपटा रहा है, और कह रहा है मैम ने हमको असाइनमेंट दी है, हमारी ही बेस्ट आनी चाहिए, मतलब दोनों तरफ वो कह रहा है कुछ नहीं होता, तुम बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, असाइनमेंट पे फोकस करो मिलके तीनों, हम तीनों मिलके फोकस करते हैं। तो they also establish a vision, set clear expectations which are essential for navigating toward the performing stage. So additionally, leaders must be attuned to the group's dynamics and adapt to the leadership style to meet the needs of the group at various stages. Clear? तो फिर फर्दर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो रेजोल्यूशन है उसकी, कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जो आती है सेकंड स्टेज में आती है, स्टॉर्मिंग फेज में, तो ये एक नेचुरल पार्ट है, कोई भी ग्रुप है तो लड़ाई तो होएगी होएगी। ठीक है, हमें उसको कैसे जो रेजोल्यूशन है उसकी कैसे उस मतलब कैसे रिजॉल्व करना है उसको, बेसिकली ये देखना है हमने। तो इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज है, ये इसेंशियल है किसी भी जो ग्रुप का हिजन है और प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें जो टेक्निक्स हैं इंक्लूड है लाइक एक्टिव लिसनिंग, प्रॉपर सारा सुनना के बाद क्या हुई थी, वेयर मेंबर्स एक्सप्रेस फीलिंग्स, व्यू पॉइंट्स टू फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग, तो कोलैबोरेशन होनी ज़रूरी है, एमिंग फॉर विन विन सोल्यूशंस एंड मीडिएशंस। ठीक है, तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होनी ज़रूरी है जो फैसिलिटेट कर सके इन रेजोल्यूशंस को। लाइक हमने पीछे मीडिएटर की बात करी थी, तो वो क्या कर रहा था, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी थी, तो ये दोनों तरफ समझा रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था रेजोल्यूशन को। ये नहीं कि आग में और तेल घी डालने का काम कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आग को बुझाना है हमें। सेकेंडली हम बात करेंगे ग्रुप नॉर्म्स की। सेकेंड टॉपिक है हमारा ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स होते क्या हैं? तो ग्रुप नॉर्म्स आर द implicit or explicit rules that govern the behavior of members within a group. So they define acceptable behavior, guiding interaction, and helping to establish a group's identity. तो ये norms हैं can relate to various aspects such as communication styles, decision making processes, and work ethic. The norms influence how members relate to one another and are critical in shaping the group culture. क्लियर? आगे हम बात करेंगे फॉर्मेशन। नॉर्म्स की फॉर्मेशन कैसी होती है? ये टिपिकली एक फॉर्म होती है थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड सोशलाइजेशन प्रोसेसेस ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। तो जैसे जैसे हम ग्रुप्स के थ्रू निकलते जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम इन नॉर्म्स को देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो इनिशियल जो ग्रुप इंट्रैक्शंस होती हैं ऑफन लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन रिएक्शंस टू द बिहेवियर। ओवर द टाइम हमें समझ आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है मेंबर्स के रिगार्डिंग, कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो दीज नॉर्म्स सॉलिडिफाई हो जाती है। तो नॉर्म्स में ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडरशिप स्टाइल्स, एक्सप्लिसिट डिस्कशंस और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज रीइंफोर्सिंग पर्टिकुलर बिहेवियर्स विद इन द ग्रुप। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्म्स की ईजी है, स्टार्टिंग करते हैं इनफॉर्मल से, फिर वो फॉर्मल की तरफ अपने आप हो जाती है, रिजिड हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। इसी के साथ हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, कि इम्पैक्ट क्या है नॉर्म्स का ऑन द ग्रुप बिहेवियर। तो हम कैसे जो मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगे हुए हैं। तो ये पॉजिटिव नॉर्म्स हैं वो फॉस्टर करते हैं स्पोर्टिव इन्वायरमेंट को, लाइक इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को, इनोवेटिव को, न्यू आइडियाज़ को। वाइल नेगेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिफल करते हैं क्रिएटिविटी को, डिमिनिश करते हैं मोरल को। ठीक है, जो डिक्रीज करते हैं बेसिकली मोरल को, आपको डीमोटिवेट करती है ये भी कह सकते हैं। और नॉर्म्स डिक्टेट करती हैं द लेवल ऑफ एंगेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग मेंबर्स, इम्पैक्टिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ द ग्रुप। Thank you. Happy learning. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.